क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता कि इनकी सोच कैसी है। क्योंकि हम अगर पेड़ बोएंगे बबूल का तो आम कहाँ से आएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यही उम्मीद की जा सकती है, वो इसी के काबिल हैं। और उन्होंने वही सवाल जवाब किए और वही अपमान किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। और ये आज से ही अपमान नहीं कर रहे हैं, मूर्तियां तोड़वाने का काम, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हो, चाहे गांधी जी की मूर्ति हो, चाहे संविधान का अपमान, चाहे किसी भी व्यक्ति का अपमान अगर करने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो रिकॉर्ड में है, उंगलियों पे आप गिन सकते हो उनको। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये गृह मंत्री की भाषा नहीं है। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, देखिए एक देश का गृह मंत्री होकर के अगर इस तरीके की बातें करता है तो शंका पैदा होती है कि ये लोग संविधान को ध्वस्त न कर दें, ये लोग संविधान को खत्म न कर दें, इसीलिए शंका पैदा होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते थे कि ये लोग भ्रम फैला रहे हैं कांग्रेसी कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान को बदल दिया जाएगा, इसीलिए हमको शंका करने पर आप लोग मजबूर कर रहे हो ना। तो यही है बात कि ये लोग जो है संविधान को ना मानने वाले लोग हैं, क्योंकि ये देश की व्यवस्थाओं को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ये महिलाओं को प्रताड़ित करना चाहते हैं। इनके नेता महिलाओं का बलात्कार करते हैं जो जेल में पड़े हैं, इनके नेताओं पर महिला उत्पीड़न के मुकदमे हैं जो आज सदन में और संसद में बैठते हैं। 140 के आसपास इनके नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन पे महिला उत्पीड़न के मुकदमे चल रहे हैं। तो इसीलिए ये महिलाओं को टारगेट करना चाहते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को प्रधानमंत्री, महिलाओं को मुख्यमंत्री, पहली लोकसभा स्पीकर कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, ठीक है, महिला। तो हमारी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ये है और इनकी विचारधारा ये है। तो इनसे आप ज्यादा उम्मीद मत कीजिए, बस आप सूझबूझ से अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और इनको सत्ता से निकालने का बाहर काम कीजिए। ये भी बताया जा रहा है कि जो पूरा बयान है ये जो है छेड़छाड़ की गई है, काट छांट कर ये बयान दिखा गया है अमित शाह जी का, एआई इसमें यूज किया गया है। देखिए, अगर इसमें एआई यूज किया जाता, भारत के गृह मंत्री का मामला है, अब तक ये उस बंदे को लेकर के जेल में डाल देते या नहीं डाल देते? सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। दूसरी बात, कांग्रेस आईटी सेल की कमाल है ये। देखिए, अगर कांग्रेस आईटी सेल का कमाल होता तो आप तो कांग्रेसी का ये चाहते हैं कि कब वो कोई गलती करे आप उसको जेल में डालने का काम करें। कांग्रेस आईटी सेल का काम नहीं है। जो आपने 15,000 पूरे उत्तर प्रदेश में वर्कर, पेड वर्कर रखे हो ना अपनी सोशल मीडिया पर, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने के लिए, प्रियंका गांधी जी को बदनाम करने के लिए, तो आपको ऐसे कि जग कैसा, जग मुझे जैसा, तो आप जग अपने जैसा समझ रहे हो कि संसार सिर्फ मेरे जैसा है। आप कमरे से बाहर निकलोगे, 2 कदम आपने देख ली दुनिया तो कि यही दुनिया नहीं है। ये ओछी मानसिकता, ओछी राजनीति आप कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान को कोट, राहुल गांधी जब बयान को कोट कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, आलू सोने वाला बयान कोट कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वो बयान राहुल गांधी जी का काट करके चला दिया कि ये राहुल गांधी का बयान है। तो आपको ऐसे ही नजर आ रहा है ना। अब जो आपने कर्म किए हैं तो वो कर्म आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन आरोप लग रहा है कि कांग्रेस ने 70 साल तक संविधान के साथ में धोखा किया है, उसको खत्म करने की कोशिश की है। सब ज्यादा जो संशोधन किए वो कांग्रेस ने। देखिए, कांग्रेस ने जो संशोधन किए हैं, आज भी कोई भी व्यक्ति जो है संविधान में संशोधन किए हैं उनके लिए नकारता नहीं है और ना कोई उस चीज का विरोध करता, क्योंकि समय समय पर संशोधन करना जरूरी है, लेकिन संविधान को बदलना या संविधान को पूर्ण रूप से खत्म करना गलत है। दूसरी बात ये, अगर संशोधन से जनता को ना खुश रहती तो कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करती, कभी प्रदर्शन नहीं हुआ कांग्रेस के खिलाफ। और आप खत्म करना चाहते हो, जब तो आप 400 पार का नारा लगा रहे थे, आपको नकार दिया जनता ने। लेकिन मोदी जी ने सदन में कहा था कि कांग्रेस ने 3 पाप किए संविधान के साथ में, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जो संजय गांधी ने भी जो करे थे। अब वो खुद आपको निशाने पर ले रहे हैं। देखिए, आप जो कर रहे हैं, देखिए जनसंख्या देश के लिए एक बड़ा विषय था, जिस विषय में आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो वो सभी की सहमति से, देखिए इमरजेंसी जो लगाई थी इंदिरा जी ने, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा और फिर दोबारा चुनाव भी इंदिरा जी नहीं कराए थे। आप ये तो कह देते हैं कि इमरजेंसी लगाई, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी जी ने स्वीकारा कि उस समय पे पता नहीं क्या परिस्थिति रही, लेकिन वो गलत निर्णय था, मैं स्वीकारता हूं। तो राहुल गांधी के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपनी गलतियों की माफी भी मांगते हैं और स्वीकारते भी हैं। लेकिन आप लोग गलती पे गलती करते जाते हैं और गलती मानते नहीं। आपने क्यों नहीं मांगी बाबा साहब के लिए माफी सदन में? और आप ये क्यों नहीं बताते कि इमरजेंसी अगर इंदिरा जी ने लगाई थी तो दोबारा से चुनाव भी इंदिरा जी ने ही कराए थे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी पूरे देश में घूमे जगह जगह पर, लेकिन वो किसी बुद्ध विहार में नहीं गए, ना किसी बाबा साहब की तस्वीर पे या प्रतिमा पे कोई फूल चढ़ाए। क्या बाबा साहब उनको नजर नहीं आते हैं? वो अपना जनेऊ दिखा देते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। देखिए, वाद होना गलत है। आप कैसे, आप एक तरफ तो ब्राह्मणवाद, जाटवाद, गुजरवाद, इन सब के खिलाफ है, मुस्लिमवाद है कि नहीं है? तो एक तरफ देखिए, एक तरफ आप है ना कि वो ये नहीं कहते कि मैं मनुवादी हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ। वाद सभी चीजों के लिए गलत है, चाहे वो अम्बेडकरवाद हो, चाहे वो ब्राह्मणवाद हो, चाहे वो दलितवाद हो, चाहे वो स्वर्णवाद हो। वाद जो है अब किसी भी समस्या का ना समाधान है और ना ही देश के लिए, ना ही जनता के लिए, ना ही अपने समाज के लिए। जिस विषय में आप बात कर रहे हैं उनके लिए ठीक है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि उनको दिखे नहीं। पहले तो आप अच्छे से ध्यान पूर्वक राहुल गांधी जी की पूरी यात्रा को चेक कीजिएगा।
सबसे पहली बात। ठीक, दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगी, अगर आज सदन से लेकर के और संसद तक की, सड़क से लेकर संसद तक की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आज गृह मंत्री ने अंबेडकर जी के लिए अपशब्द बोले हैं, उनका अपमान किया है, तो उस लड़ाई को पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पे और संसद में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम विपक्ष के नेता, तमाम वो लोग लड़ रहे हैं। आज अगर आदेश दिया गया तमाम प्रदेशों की कांग्रेस कमेटी को कि बाबा साहब के लिए आज जो है मार्च निकालना चाहिए, आज यात्रा करनी चाहिए, आज प्रदर्शन करना चाहिए, तो वो कांग्रेस पार्टी के नियम पे ही हो रहा है। माननीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी के कहने पे ही हो रहा है। वो आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं बड़े स्तर पर, आप बताइए कौन लड़ रहा है? अगर मैं बात करूं अगर अदर पार्टी की, कांग्रेस को छोड़ करके कर्नाटक में जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है गृह मंत्री के खिलाफ में, वो कौन कर रहा है? बताइए कौन कर रहा है? सिर्फ कांग्रेस कर रही है। महाराष्ट्र में कौन कर रही है? कांग्रेस। पूरे देश में 29 के 29 राज्यों में कांग्रेस के आदेश हैं कि बाबा साहब के सम्मान में मार्च निकाला जाना चाहिए। अभी कल भी प्रोग्राम था एक बहुत बड़ा। लेकिन जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लाल किताब लिए घूम रहे हैं, ऐसा कहते हैं विपक्ष के लोग कि ये संविधान नहीं बचा रहे हैं, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। देखिए, अगर हम लोग इस तरीके की बातें करेंगे तो इसमें ही हमें मुद्दों से भटकाएंगे। अगर मैं बात करूं राजनीति की, आज संविधान की, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, सिर्फ किताब लेने के हाथ में बात नहीं है। आज संविधान की लड़ाई लड़ कौन रहा है? आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया, उनकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? आप एक सोशल मीडिया से लेकर और सड़क तक, संसद तक आप निकाल करके देखिए ना, सिर्फ किताब को लेके नहीं घूम रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं सिर्फ वोटों की खातिर। अगर हम लोग वोट का जरिया हो गए हैं। देखिए, अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो आप कहते आप सड़क पे कहीं दिखते ही नहीं हो। अगर कांग्रेस ऐसा नहीं करती, प्रदर्शन नहीं कराती, धरने नहीं कराती, मार्च नहीं कराती, सम्मान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराती, सचिन पायलट जी भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं जहाँ बैठे हुए हैं, तो आप कहते कि आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। अब कुछ बोल रहे हैं तो आप कह रहे हैं वोट की राजनीति करें। तो आप पहले अपना एक निर्णय बना लीजिए ना, आप चाहते क्या है? लेकिन इससे अधिकार मिलेंगे बहुजनों को, दलितों को। देखिए, क्या अधिकार नहीं मिले? बताइए, क्या अधिकार नहीं दिए कांग्रेस ने? कानून मंत्री बनाए, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष बनाए, अंबेडकर जी की क्वालिफिकेशन को देख करके। देखिए, अगर कोई चीज गलत की है, अगर वो पार्टी में नहीं थे तो वो तब हुआ ना। अगर आप एक पार्टी में हैं, अगर मैं कल को अपनी पार्टी से, कांग्रेस से चुनाव लड़ती हूँ और मेरे सामने मेरा करीबी जिगरी दोस्त होगा, तो मैं अपनी पार्टी की विचारधारा के हिसाब से अपनी पूरी जोड़ लगाऊंगी जीतने के लिए। या मुझे कहीं ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां मेरा मित्र सामने खड़ा होगा या मेरी साथी सामने खड़ी होगी, तो मैं पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम करूंगी। तो इसको निष्ठा से काम करना कहते हैं। तो मतलब बाबा साहब को जो सदन में नहीं जाने दिया था, मानती है कांग्रेस की अब चाल रही थी? देखिए, क्यों बाबा साहब पार्टी से अलग उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो वो उनका अपना पर्सनल निर्णय था। और यहाँ कांग्रेस ने अगर अपना कैंडिडेट उतारा था तो वो उनकी पार्टी का एक नियम था। आप पार्टी के कैंडिडेट को तो उतारोगे। आज भी कितने निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? तो इसका मतलब ये नहीं। देखिए, मेरी एक सीट पे ऐसा हुआ, मेरा एक साथी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, मेरे करीबी बड़े खास, ठीक, जिन्होंने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया था। ये दिल्ली में जो महिला आरक्षण के लिए अलका लांबा जी ने बड़ा प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पे, तो हमारा हरियाणा से मेरे एक निर्दलीय प्रत्याशी लड़े। मैं उनके निर्दलीय प्रत्याशी को मैं कैसे, मतलब अपनी पार्टी का काम थोड़ी छोड़ रही थी। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं निर्दलीय लड़ूंगा, लेकिन मैं भी पार्टी का काम निष्ठा से कर रही थी, वैसी पार्टी ने निष्ठा से किया काम। फिर भी आप इस चीज को देखिए, फिर भी वो कानून मंत्री रहे अंबेडकर जी, फिर भी उनको ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया। 190 लोगों ने मिलकर के भारत का संविधान बनाया था, लेकिन ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष सिर्फ अंबेडकर जी को क्यों बनाया? क्योंकि पंडित नेहरू अच्छे से जानते थे कि अगर इनको बनाया जाएगा तो एक समानता आएगी। गरीब तबके, कुचले, वंचित, शोषित लोगों की जो आवाज को बुलंद करने वाले ये व्यक्ति हैं, तो लोगों में इक्वलिटी होगी। इसीलिए डॉक्टर साहब को अंबेडकर जी ने अध्यक्ष बनाया। बाकी 180-90 लोग थे उस कमेटी में, सिर्फ इन्हीं को बनाया। किस लिए बनाया? क्योंकि वो जानते थे अच्छे शिक्षित पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और गरीब दबे कुचले की आवाज उठाते हैं, आवाज उठाते रहेंगे, एक विचारधारा बनेगी। लेकिन राहुल गांधी पे मुकदमा दर्ज हो गया है पुलिस मामले में, जो धक्का मुक्की हुई थी दिल्ली में। देखिए, ये धक्का मुक्की जो हुई थी दिल्ली में, अगर ये धक्का मुक्की जरा भी सच्ची होती तो वीडियो निकल के आता सामने। अब वीडियो क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं अध्यक्ष महोदय से कहूंगी सदन के कि आप वीडियो दीजिए ना। जो वीडियो होती है, पूरा भारत की संसद है जहां से व्यवस्थाएं देश की चलती हैं, वो पूरा सीसीटीवी कैमरे में, एक पेड़ जब नीचे से जन्म लेता है ना धरती के, वो तक कैद हो जाता है उस कैमरे में। तो आपने क्यों नहीं कैमरे निकाले? क्यों नहीं आपने जांच पड़ताल की? और रही बात मुकदमा करने की, मुकदमे तो आप पे होने चाहिए कि आपने भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कमेटी के दफ्तरों में जाके तोड़फोड़ की, चाहे वो महाराष्ट्र का दफ्तर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो बिहार का हो, तमाम ऐसे न जाने कितने, चाहे वो आसाम का हो, कहीं का भी हो, वहां पर जाकर के इनके कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी की है। सिर्फ इस बात पे कि कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समर्थन में आंदोलन करा रही है, धरने करा रही है, सिर्फ इस बात में। लेकिन 26 नवंबर को तो बीजेपी वालों ने खुद संविधान दिवस मनाया था, बाबा साहब के चरणों में फूल चढ़ाए थे मोदी जी। देखिए, अगर इस तरीके की चीज है तो आप ये बताइए, आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ इतनी गलत टिप्पणी क्यों की? बताइए क्यों की? एक तरफ आप फूल चढ़ा रहे हैं, एक तरफ जो है आप अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी संसद में, ठीक? तो आप इनकी मानसिकता को देख ली, दोगली मानसिकता के लोग हैं, आपको दिखाई नहीं देता? तो ये क्या इनका जो झूठा प्रेम है क्या बाबा साहब को लेकर वालों का? देखिए, अगर ये झूठा प्रेम नहीं होता तो सदन में बयान दिया है अमित शाह जी ने,
गृह मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारत के। लेकिन मोदी जी तो चूमते हैं संविधान को भी, कहते हैं हम तो ऐसे- बाबा साहब के संविधान के दम पर ही प्रधानमंत्री बने, हम तो चाय बेचते थे। अच्छा, चाहे कोई ऐसी स्टेशन दिखा सकते हैं जहाँ चाय बेची हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? 35 साल तक भीख मांगने की बयान उनका खुद का है। जो व्यक्ति 35 साल की उम्र में भीख मांगता हो तो वो मेहनत नहीं कर सकता। दूसरी बात, रही बात संविधान को चूमने की, देश के प्रधानमंत्री ने जब संसद की सीढ़ियों को चूमा था, कदम रखा था, जब पहली बार वो चुन करके गए थे, प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, तो कुछ दिन बाद सदन को तोड़ फोड़ दिया था। अब संविधान को चूमा है, अब गृह मंत्री जी से इस तरीके का अपमान करवा दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, तो आप क्या कहेंगे? तो बीजेपी वाले ये भी कह रहे थे कि 400 सीटें आने दो, हम संविधान खत्म कर देंगे। उसके पहले अब उसके- बाबा अब साहब वही- को निशाने पर ले लिया। अब वही देखिए ना, फिर अब आपकी दिमाग कहाँ जा रहा है? आप समझिए इस बात को, जब 400 सीट लाने के, संविधान बदलने के संसद का बयान था भारतीय जनता पार्टी के कि 400 सीटें पार हो जाएंगी तो हम संविधान बदल देंगे, ठीक, और फिर अपमान देखिए गृह मंत्री जी ने किया। भाजपा वालों को दिक्कत क्या है, बाबा साहब से या संविधान से? आप पूछिए भाजपा वालों से, मैं तो भाजपा में नहीं हूँ, मैं तो कांग्रेस पार्टी के आपके बहुत सारे कार्यकर्ता हूँ। सांसद चले गए कांग्रेस में। देखिए ये आना वो जाना, सब बीजेपी में। देखिए आना जाना भाजपा में और कांग्रेस में लगा रहता है, क्योंकि ये भारत की राजनीति है और इसमें लोग इधर से उधर आते और जाते रहते हैं। लेकिन हम जैसे लोग, आप जैसे लोग अडिग होने चाहिए। अगर हम बैठ करके, अगर आज हमारी पार्टी का कोई नेता इस तरीके का बयान देता है, तो जिस तरीके से हम भाजपा के नेताओं के खिलाफ बैठ करके यहाँ आपसे इंटरव्यू करा रहे हैं, जब हमारी पार्टी का कोई नेता इस तरीके की हरकत करेगा तो तब भी हम इतनी बोलने में सक्षम रखते हैं अपने आप को।